नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रही हूँ ये एक सच्ची घटना है। और इस कहानी में सौरभ है, उसकी पत्नी मुस्कान है और उसकी एक छोटी सी बच्ची है जो कि एक घर में रहते हैं। और सौरभ जो है वो बाहर दूसरे देश में नौकरी करता है और पीछे मुस्कान अपनी बेटी के साथ अकेली रहती थी। तो उसकी जो करीबी है वो साहिल नाम के लड़के के साथ ज़्यादा बढ़ जाती है और वो दोनों करीब आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, पार्टी करना, ये सब कुछ वो करते रहते थे। और अब बात यहाँ तक बढ़ चुकी थी कि वो दोनों अब एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते थे और उनके रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर जो था वो सौरभ था। तो एक दिन सौरभ अपनी बेटी के जन्मदिन के कारण अचानक ही दूसरे देश से बाहर अपने शहर आ जाता है और घर जाकर उसकी बेटी जो है उसको देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। तभी मुस्कान वहाँ पर आती है और वो कहती है, अरे तुम अचानक यहाँ पर कैसे आ गए? तो सौरभ कहता है कि मेरी बेटी का जन्मदिन है तो मैं उसको सरप्राइज देने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। तो मुस्कान रसोई में जाती है खाना लेने के लिए। तो सबसे पहले वो अपने बॉयफ्रेंड साहिल को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि सौरभ अचानक वापस आ गया है। तो साहिल कहता है, ठीक है, अब यही समय है हमारे रास्ते के कांटे को दूर करने का। मैंने तुम्हें जो दवाई दी थी ना वो उसके खाने में मिला दो। तो मुस्कान ऐसा ही करती है, वो उसके खाने में नींद की ढेर सारी गोलियां मिला देती है और फिर वो सौरभ को खाना देती है और सौरभ खाना खाने लगता है और काफी ज्यादा थकावट हो गई है, अभी मैं थोड़ा सो लेता हूँ। तो मुस्कान कहती है, ठीक है। तो सौरभ थकावट की वजह से और दवाइयों के असर की वजह से बहुत गहरी नींद में सो जाता है जल्दी ही। तो फिर मुस्कान साहिल का वेट करने लगती है, तभी साहिल आ जाता है। उसके हाथ में एक हथियार था और फिर साहिल ज़ोर ज़ोर से सौरभ के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और ये सब कुछ अंदर से मुस्कान की बेटी देख लेती है। तभी मुस्कान अपनी बेटी के पास जाती है और उसकी धमकी लगाती है कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो जो हाल तुम्हारे बाप का हुआ है वही हाल मैं तुम्हारा करूँगी। अब तुम चुपचाप वहाँ पर जाकर बैठ जाओ। और उन दोनों की ये वाली बातें बाहर एक पड़ोसी सुन रहा था, जो कि मुस्कान की बेटी के चिल्लाने की आवाज़ सुन के बाहर आया था और उसने मुस्कान की सारी बातें सुन ली थी। और फिर कुछ देर बाद मुस्कान और साहिल दोनों मिलकर सौरभ के टुकड़े टुकड़े करके एक ड्रम में भर देते हैं और उसके ऊपर सीमेंट डाल देते हैं। और फिर वो अगले दिन दोनों घूमने जाने का प्रोग्राम बनाते हैं और फिर साहिल अपने घर को चला जाता है। और फिर अगले दिन सुबह हो जाती है और वो अपनी पैकिंग भी कर लेते हैं और तभी मुस्कान के दरवाजे पर ज़ोर से कोई दस्तक करता है। तो वो बाहर जाकर देखती है कि इतनी सुबह सुबह कौन आ गया। तो बाहर जाकर देखती है कि उसका वही पड़ोसी और मुस्कान की सास और एक पुलिस वाला उनके साथ था। तो मुस्कान कहती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो? तो उसकी सास कहती है कि मैं अपने बेटे को कल से फ़ोन कर रही हूँ, मुझे पता है कि वो यहाँ पर आ चुका है लेकिन वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो मुझे फ़िक्र हो रही थी और तुम्हारे पड़ोसी का फ़ोन आया था कि तुम्हारे घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, तो इसलिए मैं पुलिस को साथ लेकर आई हूँ। तो मुस्कान कहती है कि नहीं नहीं, सब ठीक है, आप जाओ यहाँ से, आपको यहाँ पर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसका पड़ोसी फिर कहता है कि आप पहले ना इसकी बेटी को बुलाइए, उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी मैंने, आप उससे पूछिए कि क्या हुआ था। तो फिर वो मुस्कान की बेटी को बाहर बुलाते हैं और फिर मुस्कान की बेटी बाहर आकर सबको सारा सच बता देती है और वो ये भी बता देती है कि पापा को इन्होंने ड्रम में काट कर रख दिया है। तो फिर पुलिस अंदर उनके घर की तलाशी लेती है और उनको वो ड्रम मिल जाता है और फिर वो उसी समय मुस्कान को और साहिल को उसके घर से जाकर गिरफ्तार करके ले जाते हैं और अब वो पुलिस हिरासत में है। तो दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।